हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सल्तनत कालीन संस्कृति एवं कला से संबंधित यहाँ पर चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू व इस्लामी संस्कृति का समन्वय अधिक परिलक्षित होता है। मुसलमानों ने हिंदी स्थापत्य को विस्तार, ठोसपन व चौड़ा आकार प्रदान किया। उन्होंने भारतीय स्थापत्य कला में मेहराब व मीनारों को सम्मिलित किया। जॉन मार्शल ने सल्तनत कला को हिंदू इस्लामी कला कहा है। इसमें भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली एवं इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरनी शैली का समन्वय किया गया। भारतीय स्थापत्य की मुख्य विशेषता शहतीर यानी कि धरनी थी। इस्लामी स्थापत्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी मेहराब व गुम्मद का प्रयोग। तुर्कों ने भारत में प्रचलित स्तंभ जो है सरदल और धरनी शहतीर एवं कदलीकाकृत के स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से बनी मेहराबों एवं गुम्मदों का प्रयोग किया। स्तंभ एवं धरनी पर आधारित संरचना को धरणिक कहा जाता है। मेहराब व गुम्मद मूलतः तुर्क मुसलमानों के आविष्कार नहीं थे। इसको अरबों ने जो है रोम से ग्रहण किया था। इस्लाम में जीवित वस्तुओं को चित्रित निषिद्ध होने के कारण ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन प्रचलित था। तुर्क हिंदू अलंकरण जैसे कि घंटी, बेल, स्वास्तिक, कमल आदि का प्रयोग लाने लगे तथा इन इमारतों पर अलंकरण के लिए ज्यामितीय व फूल के डिजाइनों के साथ कुरान की आयतों को अरबी में लिखा जाता था। अलंकरण की यह विधि जो है बस्क कहलाती थी, मतलब जिसमें फूल पत्ती और ये सब का जो है अरेबक्स कहलाती थी। अतः भारतीय इस्लामी स्थापत्य जो है मध्य एशिया में विकसित परंपराओं के साथ हिंदू, बौद्ध, जैन स्थापत्य परंपरा का सम्मिश्रण से बनी थी। अब प्रारंभिक सल्तनत शैली को देखते हैं। प्रारंभिक सल्तनत शैली जो कि गुलाम वंश की देखते हैं। भारत में पहली तुर्क मस्जिद जो है कुवत उल इस्लाम थी। इसका निर्माण 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। पहले वहां 27 जैन मंदिरों का निर्माण हो गया था, किंतु बाद में वे विष्णु मंदिर बन गए। कुवत उस इस्लाम मस्जिद इस विष्णु मंदिर के स्थान पर बनी। कुवत उस इस्लाम मस्जिद इंडो इस्लामिक कला का प्रथम उदाहरण था। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। अलाउद्दीन ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद के स्तंभों पर कुरान की आयतें अंकित करवाई थी। मेहरौली का लौह स्तंभ कुवत अल इस्लाम के प्रांगण में स्थित था। 1200 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन के झोपड़े से इल्तुतमिश भी जुड़ा हुआ था। कुतुब मीनार देखते हैं। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में कुवत अल इस्लाम मस्जिद के पास कुतुब मीनार का आरंभ करवाया, किंतु केवल एक मंजिल ही बना सका। बाद में यह 1232 में इल्तुतमिश के काल में पूरी हुई। इल्तुतमिश ने ऊपर 3 मंजिलों और बनवाई। फजल इब्न अबुल मालिक कुतुब मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षण था। आरंभ में कुतुब मीनार 4 मंजिला यानी कि 225 फीट ऊंची थी मीनार थी, लेकिन 1368 में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्या हो गई, नष्ट हो गई। तब फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलें बनवाई थी और कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हो गई तथा उसकी ऊंचाई भी 240 फीट हो गई। प्रत्येक मंजिल के बाद इसका व्यास कम होता गया। इसने पहले 1326 में भी बिजली गिरने से हुई क्षति पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार का प्रयोग प्रारंभ में नमाज के लिए अजान देने के लिए किया जाता था।
इसका निर्माण जो है संभवतः तुर्कों ने अपने विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। 1505 में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इल्तुतमिश ने कुवत अल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाया। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, जो सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा कुवत अल-इस्लाम मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद एवं शमसी ईदगाह व नागौर में अतरकीन का दरवाजा भी बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अतर कीन के दरवाजे का पुनर्निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र की स्मृति में मदरसा ए नासिरी तथा मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण दिल्ली एवं बदायूं में करवाया था। इल्तुतमिश ने हौज ए शमशी का निर्माण भी दिल्ली एवं बदायूं में करवाया था। दिल्ली में बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। सही रूप में वैज्ञानिक विधि से मेहराब या चाप का प्रचलन जो है बलबन के मकबरे से हुआ है। तो बलबन ने ही जो है मकबरे बनाना स्टार्ट किया था। इसका निर्माण बलबन ने स्वयं करा था। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफेद यानी श्वेत महल बनवाया था। बलबन ने दिल्ली में अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद का मकबरा बनवाया। बलबन में दिल्ली में लाल महल कसर ए लाल भी बनवाया। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दार उल अमन का निर्माण करवाया, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थीं। कैकुबाद में किलू खरी महल का निर्माण करवाया, जिसे जलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ण करवाया था। खिलजी काल देखते हैं अब। अलाउद्दीन खिलजी के काल की इमारतें पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुकूल थी। अलाउद्दीन ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया तथा कुतुब मीनार के पास 1311 में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार था। इसकी बनावट घोड़े के खुर या नाल जैसी थी। अलाई दरवाजे का गुम्मद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ गुम्मद है। अलाई दरवाजे का गुम्मद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ गुम्मद है। मार्शल ने लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। अलाउद्दीन खिलजी को गुम्मद निर्माण का पिता कहा जाता है। अलाई दरवाजा भारत की इस्लामी इमारत है जहां केवल इस्लामी पद्धतियां का प्रयोग हुआ है, जिसमें चतुष केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब यानी कि ट्यूडर मेहराब मतलब 4 सेंट्रल आर्च का प्रयोग किया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है। सल्तनत-कालीन इमारतों में संगमरमर का पहली बार प्रयोग जो है अलाई दरवाजे में हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सल्तनत काल में हमें मुगल काल में तो बहुत हमें संगमरमर मिलता है, लेकिन सल्तनत काल में जो है अलाई दरवाजे में इसका सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद भी बनवाई थी। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह तत्कालीन मस्जिदों में सबसे बड़ी थी और यह भारत की पहली मस्जिद थी जो पूर्णतया मुस्लिम शैली और ईरानी शैली पर बनी थी। कौन? जमात खाना मस्जिद, जो कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बनवाई थी। अलाउद्दीन ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से सुरक्षित हेतु सीरी फोर्ट तथा हजार स्तंभों वाला महल हजार सितुन का निर्माण करवाया। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ कहा है और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के निकट हौज ए अलाई या हौज ए खास नामक तालाब बनवाया था। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास उसे दुगनी ऊंचाई की अलाई मीनार का निर्माण करवाया, किंतु उसकी मृत्यु से उनकी एक मंजिल के बाद कार्य बंद हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी
पर पुल का निर्माण करवाया। मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी के समय बनाया बयाना यानी भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तुगलक काल तुगलक स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ढलवां दीवारें हैं। इसमें इमारत को मजबूती मिलती है, हालांकि फिरोज तुगलक की इमारतों में ढलवां दीवारों का प्रयोग नहीं मिलता है। यद्यपि ढलवां दीवारों का अंतिम उदाहरण जो है मुगल काल में ईसा खां का मकबरा है, जो हुमायूं का मकबरा के परिसर में स्थित है। तुगलक स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब तथा शहतीर व स्तंभ सरदल पद्धति के सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। फिरोज तुगलक की इमारतों में यह विशेषता परिलक्षित होती है। हौज खास में ये विशेषता है। तुगलक सुल्तानों ने लाल पत्थरों के स्थान पर सस्ते बलुआ पत्थरों का उपयोग किया है। तुगलक कालीन इमारतें विशाल किंतु अत्यधिक सादगीपूर्ण है। संभवतः इसका कारण जो है राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक तंगी थी। बलुआ पत्थर पर चिन्ह उत्कीर्ण करना आसान नहीं है, अतः तुगलक कालीन इमारतों में कम से कम सजावट है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया था तथा इसके चारों ओर कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। इसी झील के बीच गयासुद्दीन ने अपना मकबरा बनवाया, जो शेरशाह सूरी के मकबरा का पूर्वगामी था। गयासुद्दीन का मकबरा नई स्थापत्य कला को जन्म देती है। इसमें भवन मकबरा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है तथा सुंदर बढ़ाने के लिए मार्बल का गुम्बद बनाया गया है। इसका गुम्बद जो है हिंदू वास्तुकला के प्रतीक कलश के अनुकरण पर निर्मित है। गयासुद्दीन ने दिल्ली में 56 कोट का दुर्ग बनवाया था। यह रोमन शैली में बना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहां पनाह का व तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया तथा बलबन के महल की मरम्मत करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जहां पनाह नगर में बनाई गई इमारतों में केवल सत्य पालाह बांध और विजय मंडल नामक 2 इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर में दोहरी मेहराब यानी कि 2 मंजिला मेहराब वाला सतपुला पुल बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 12 खंभों का महल और निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया था। फिरोज ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का नया किला बनवाया तथा हौज खास के निकट मदरसा बनवाया था। फिरोज की इमारतों में कमल के फूल को अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण करवाया गया था। फिरोज तुगलक ने हौज खास में अपने प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी यानी मलिक मकबूल का अष्टभुजाकार मकबरा बनवाया था। यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। वैसे इसका निर्माण मलिक मकबूल के पुत्र जूना शाह खाने जहां यानी खान ए शाह द्वितीय ने 1388 में किया था। खाने जहां तेलंगाना जो है मलिक मकबूल के पुत्र खाने जहां जूना शाह ने काली मस्जिद, ये भी एग्जाम में पूछा गया, खिरकी मस्जिद और कलन मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? खाने जहां तेलंगानी ने के पुत्र खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। खाने जहां जूना शाह ने करवाया था काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, कलन मस्जिद। फिरोज तुगलक ने इल्तुतमिश द्वारा निर्मित हौज ए शमसी एवं अलाउद्दीन द्वारा निर्मित हौज अलाई का पुनर्निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने हौज खास मदरसा बनवाया था। फिरोज तुगलक ने कुश्क ए शिकार महल का निर्माण करवाया था। वास्तुकला निर्माण योजना में रुचि के कारण वुलजले हेग ने फिरोज तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के समय कबीरुद्दीन औलिया की कब्र पर लाल गुम्मद नामक मकबरा बना था। सैयद काल मुबारक शाह का मकबरा एवं मोहम्मद शाह का मकबरा भी अष्टभुजाकार है। आगे देखते हैं। अब लोधी काल देखते हैं। काफी बड़ा है ये, फिर चित्रकला का हम उसमें अगले वीडियो में करेंगे। तो लोधी काल को देख लेते हैं। पर्सी ब्राउन ने
पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का युग कहा है। लोदी काल में मकबरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया तथा कुछ मकबरे उद्यान के मध्य बनाए गए, जैसे दिल्ली का लोदी गार्डन। इसलिए लोदी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोदी मकबरों में सुल्तानों द्वारा बनवाए गए मकबरे अष्टभुजी होते हैं तथा अमीरों द्वारा बनवाए गए मकबरे चतुर्भुजी होते थे। सिकंदर लोदी ने एक गुम्मद के स्थान पर दो गुम्मद द्विगुम्मदीय की नई शैली की शुरुआत की है। सिकंदर लोदी के मकबरे में सर्वप्रथम दोहरे गुम्मद का प्रयोग हुआ है। यह मकबरा अष्टभुजाकार यानी अष्टकोणीय भी था। इस समय वर्गाकार आधार पर भी अनेक मकबरों का क्या होता है, निर्माण होता है, जैसे बाड़ा खां का गुम्मद, शहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा, दादी का मकबरा आदि। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने बनवाई थी। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने बनवाई थी। अब प्रांतीय शैली को हम ये भी यहीं पर ही कर लेते हैं, अलग वीडियो में नहीं, यहीं पर कर लेते। तो बंगाल में, क्योंकि इस समय जो है बंगाल भी जो है प्रांतीय इसमें था, तो इसमें देखते हैं क्या क्या था। खंभों पर नुकीले मेहराबों का प्रयोग व हिंदू प्रतीकों को इस्लामी स्वरूप प्रदान करना बंगाल की स्थापत्य कला का प्रमुख विशेषताएं हैं। बंगाल में स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र जो हैं, पांडुआ में सिकंदर शाह ने 1368 में अदीना मस्जिद बनवाई। यह भारत में सबसे विशाल मुस्लिम मस्जिद है। इसमें 400 गुम्मद है। नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद 1530 का गौड़ में निर्माण करवाया। बड़ा सोना मस्जिद को 1526 में पूरा करवाया। गौड़ की प्रमुख इमारतें की बात करते हैं तो बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, लोटन मस्जिद, दाखिला दरवाजा और सवारी का मकबरा है। अन्य इमारतों में पांडुआ का एक लाखी मकबरा है, देवी कोट का रुकन खां का मकबरा है। छोटा सोना जो है मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद ने हुसैन शाह 1493 जिसका समय रहता है 1519 में पूरा करवाया था। गुजरात देख लेते हैं। गुजरात में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन समन्वय हुआ। यहाँ के स्थापत्य पर जैन प्रभाव भी है। गुजराती स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, पतले मीनार है, पृथक एवं उत्कृष्ट जो है नक्काशी है, अलंकृत कोष्ठक है। अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा वहां जो है 1423 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद में अहमद शाह का मकबरा भी है। आगे देखते हैं। अहमद शाह की जामा मस्जिद में फर्ग्यूसन ने पूर्व में बनी हुई सुंदरतम मस्जिदों में से एक माना है। महमूद बेगड़ा ने भी चंपानेर व जूनागढ़ में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मालवा की बात करें तो मांडू में हुशंग शाह ने आजी मस्जिद का निर्माण करवाया। हुशंग शाह ने मांडू को हिंडोला महल व मांडू का किला एवं मोहम्मद खिलजी प्रथम ने हुशंग शाह का मकबरा भी बनवाया। मांडू के किले का प्रवेश द्वार दिल्ली का दरवाजा था। सुल्तान गयासुद्दीन ने मांडू में जहाज महल बनवाया। यह मांडू की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। मांडू के किले में महमूद खिलजी द्वारा निर्मित 7 मंजिलों वाला विजय स्तंभ एवं मांडू की अन्य इमारतों में नसरुद्दीन शाह निर्मित बाज बहादुर एवं रूपमती के महल में अशरफी महल प्रसिद्ध है। हुशंग शाह का मकबरा भारत में प्रथम पूर्णतया संगमरमर से बनी पहली इमारत है। प्रथम पूर्णतया संगमरमर से बनी इमारत है। तो ये मकबरा हुशंग शाह का मकबरा है। अपने प्रसिद्ध स्मारकों के कारण मांडू को आह्लाद प्रदायक नगर की संज्ञा दी जाती है। जौनपुर की बात करें, जौनपुर की मस्जिदों में मीनारें नहीं है, चौकोर स्तंभ, छोटी दहलीज इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जौनपुर की अधिकांश इमारतें हिंदू इमारतों के अवशेषों पर निर्मित है, अतः इनमें हिंदू मुस्लिम शैली का अच्छा समन्वय है। जौनपुर की अटाला मस्जिद की बात करें तो अटाला देवी के मंदिर पर निर्मित है। फोर्ट मस्जिद, झंझोरी मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा प्रमुख है। इब्राहिम शर्की ने अटाला मस्जिद को पूरा किया व झंझोरी मस्जिद को बनवाया।
हुसैन शाह शर्की ने जामी मस्जिद व लाल दरवाजा मस्जिद बनवाई। मुल्तान की बात करें, मुल्तान में रुकने आलम के मकबरे को सबसे शानदार माना गया। इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया। कश्मीर, श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे निर्मित शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती हैं। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के किले में कुंभ श्याम का मंदिर बनवाए। कुंभ श्याम के मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के रानी पद्मिनी का महल, जयमल व फत्ता की हवेली आदि अन्य इमारतें जो इसी समय सल्तनत पीरियड में ही बनी है, लेकिन ये प्रांतीय शासन जो थे या उस समय जो प्रचलित वहाँ पर राजा थे उन्होंने बनवाई थी। गोविंद महल यानी कि दतिया मध्य प्रदेश में है। दक्कन की बात करते हैं और उसके बाद चित्रकला का हम अगले उसमें करेंगे। तो दक्कन में बहमनी सुल्तानों ने अलग शैली विकसित की। शिया धर्मावलंबी होने के कारण इन पर फारसी वास्तुशिल्प का प्रभाव है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा में जामे मस्जिद बनवाई थी, जिसमें 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से छत बनवाए। महमूद गवा ने बीदर में एक मदरसे का निर्माण करवाया। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 1591 में विश्व प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर में इब्राहिम रोजा निर्मित करवाया। बीजापुर की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना आदिल शाह प्रथम द्वारा निर्मित जामा मस्जिद है। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा मकबरा गोल गुम्बज नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे विशाल गुम्बज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए जो है आप एकता नेट जो है वो कोड लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है फ़ायदा मिलेगी और निश्चित रूप से आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे और जो आपको पसंद है वो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आप एकता नेट कोड लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।